भारत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वह दुनिया की सबसे जटिल और सबसे हाई टेक्नोलॉजी को अपने दम पर बनाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेट इंजन की, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 120 किलो न्यूटन का एडवांस जेट इंजन। यह इंजन इतना ताकतवर होगा कि लगभग 12 टन का थ्रस्ट पैदा करेगा और आने वाले समय में भारत के नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमानों को उड़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। आज तक भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए ज्यादातर इंजन बाहर से खरीदे हैं, रूस से आए AL-31FP और अमेरिका या फ्रांस से खरीदे गए इंजन। लेकिन इन सब का मतलब ये रहा कि असली टेक्नोलॉजी पर हमारा कंट्रोल कभी नहीं रहा। अब जो नया 120 किलो न्यूटन इंजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR भारत के पास होंगे। यानी इंजन का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल अपग्रेड और आने वाले समय में इसका हर बदलाव, सब कुछ भारत खुद करेगा। इस प्रोग्राम को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है और सरकार ने इसके लिए फंडिंग भी मंजूर कर दी है। DRDO इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और इसके साथ ही इंडियन प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा गया है ताकि एक पूरा घरेलू सप्लाई चेन बनाया जा सके। यानी अब किसी विदेशी पार्ट या टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोचिए, अगर यह इंजन सफलतापूर्वक बन गया तो इसका इस्तेमाल भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका में होगा। यही नहीं, आने वाले तेजस MK2 और भविष्य के और भी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में यह इंजन लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत आने वाले दशकों तक अपनी वायुसेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर इंजन से लैस कर सकता है। अब थोड़ा समझते हैं कि यह इंजन इतना बड़ा कदम क्यों है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसे बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का जबरदस्त मेल चाहिए। इंजन के भीतर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ऐसे में इसके पार्ट्स के लिए बहुत एडवांस्ड सुपर एलॉय और कंपोजिट मटेरियल चाहिए जो आसानी से पिघले नहीं और लंबे समय तक टिके रहे। यही वजह है कि अब भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने खुद के हाई टेम्परेचर अलॉय और कंपोजिट मटेरियल्स भी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE पहले भी कावेरी इंजन पर काम कर चुका है। भले ही कावेरी पूरी तरह सफल न हुआ हो, लेकिन उससे भारतीय इंजीनियरों को जो अनुभव मिला वही इस बार काम आएगा। अब उसी अनुभव का इस्तेमाल कर DRDO और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इस नए इंजन को बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट का एक और अहम पहलू है टेस्टिंग। किसी भी जेट इंजन को विमान पर लगाने से पहले हजारों घंटे तक टेस्ट किया जाता है। इसके लिए जमीन पर और हवा में दोनों जगह अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए। अब भारत इन्हीं टेस्टिंग सेटअप्स को भी अपग्रेड कर रहा है ताकि इंजन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर परखा जा सके। जब यह इंजन पूरी तरह तैयार होगा तब यह न सिर्फ भारत की जरूरत पूरी करेगा बल्कि हमें एक एक्सपोर्टर भी बना सकता है। सोचिए, आज दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अगर भारत इस इंजन को बनाने में सफल हो जाता है तो हम भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन जाएंगे। यह कदम भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि हमें रणनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा फायदा देगा। आज भारत को 2 मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियां हैं, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। ऐसे माहौल में अगर हमें लगातार विदेशी इंजन और सप्लाई पर निर्भर रहना पड़े तो कभी भी हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब अपने पास खुद का इंजन होगा तब किसी भी परिस्थिति में हमारी वायुसेना मजबूती से खड़ी रहेगी। कुल मिलाकर यह 120 किलो न्यूटन इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी पहचान है। आने वाले सालों में जब एमका जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में गरजेंगे और जब ये विमान पूरी तरह स्वदेशी इंजन पर उड़ेंगे तब यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले 10 सालों में पूरी तरह आत्मनिर्भर इंजन पावर बना लेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।